गॉडजिला के बुरी तरह से कमजोर होने के बाद अब सभी टाइटंस पर मॉन्स्टर जीरो का कंट्रोल था। उसके इशारों पे वे सभी तबाही मचा रहे थे। धरती ने जैसे नर्क का रूप ले लिया था। तो इंसान एक एटम बॉम्ब के जरिए गॉडजिला को फिर से ताकतवर बनाने का प्लान बनाते हैं। वो पनडुब्बी के जरिए हजारों फीट नीचे समंदर में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर मिलता है, जहाँ की दीवारों पे चारों तरफ गॉडजिला की कहानियां छपी हुई थी। तो एक बंदा एटम बॉम्ब के साथ गॉडजिला के ठिकाने पे पहुंचता है, जहां गॉडजिला अधमरी हालत में पड़ा था, और वो बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है। जिसके कुछ ही देर बाद गॉडजिला समंदर से बाहर आता है। वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका था, और दूसरी तरफ मॉन्स्टर जीरो अपनी शक्ति से तूफान ला रहा था, जैसे कोई नर्क का दूत धरती पे उतराया हो। लेकिन तभी गॉडजिला वहां पहुंच जाता है, और सेना भी उसके साथ जीरो से लड़ने पहुंच चुकी थी। वो चारों तरफ से जीरो पर फायर करने लगते हैं, लेकिन असली जंग तो गॉडजिला और जीरो के बीच होने वाली थी। इंसान तो सिर्फ मच्छरों की तरह थे, जिन्हें जीरो आसानी से कभी भी मसल सकता था। गॉडजिला में रेडिएशन इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कुछ ही देर में एक एटम बॉम्ब की तरह फटने वाला था। जीरो गॉडजिला को उठा उठाकर पटक रहा था। मोथरा भी यहाँ पहुँच चुकी थी। एक भयानक जंग चल रही थी। इस बार गॉडजिला जीरो की पुंगी बजा रहा था, लेकिन तभी वो बड़ा पंछी जैसा टाइटन रोडैन भी यहाँ पहुंच जाता है, जो जीरो की तरफ से लड़ रहा था। चारों तरफ तबाही मची हुई थी, लेकिन जीरो अभी भी बहुत ताकतवर था, और रोडैन मोथरा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो मोथरा उसका पत्ता काट देती है और उसे काफी घायल कर देती है, लेकिन वो खुद भी काफी जख्मी हो चुकी थी। गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो के बीच अभी भी जंग चल रही थी, और तभी जीरो गॉडजिला को उठाकर बादलों में ले जाता है, और गॉडजिला किसी एस्टेरॉइड की तरह नीचे गिरता है, और वो फिर से काफी जख्मी हो चुका था। तो मोथरा उसके लिए खुद को कुर्बान कर देती है। अब जीरो पूरी तरह से गॉडजिला की ताकत निचोड़ रहा था, और उसे जगह जगह पर काट रहा था। तभी एमा अपने डिवाइस के जरिए एक बहुत ताकतवर सिग्नल भेजती है, जिससे जीरो का ध्यान उस तरफ चला जाता है, और वो उसका पीछा करने लगता है। इसी बीच गॉडजिला फिर से उठ खड़ा होता है। वो रेडिएशन से इतना गर्म हो चुका था कि उसके आसपास आने वाली हर चीज पिघल रही थी। ये देखकर जीरो की फट जाती है, और तभी एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें जीरो के 2 सिर भी पिघल जाते हैं, और आखिरी बचे हुए को गॉडजिला उखाड़ फेंकता है, जिससे मॉन्स्टर जीरो का नामो निशान मिट जाता है, और बाकी सभी टाइटंस गॉडजिला के सामने घुटने टेक देते हैं। और अब महान गॉडजिला फिर से टाइटंस का किंग बन चुका था, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता था।